नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल पालखीवाला। आज हम बात करेंगे 26 से 31 जुलाई इस सप्ताह के महत्वपूर्ण घटना पे। इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है नई शिक्षा नीति 2020। तो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है और 2020 में इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। भविष्य में पूर्ण रूप से हेपेटाइटिस को खत्म करना है, इस प्रकार की थीम रखी गई है। अगला प्रश्न है, भारत 2020 में इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में किस स्थान पर रहा? 125, 127, 129, 131। तो भारत का स्थान 129 रहा। तो पहले स्थान पे कौन रहा? तो पहले स्थान पे साउथ कोरिया है, दूसरे स्थान पे यूएई और तीसरे स्थान पे कनाडा है। अगला प्रश्न, द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक है एक, उसके लेखक कौन है? रॉस्किन बॉन्ड, एस जयशंकर, मॉर्क हॉनिंगवॉस, तेंजिंग गेइटेंग। तो यहाँ पर मॉर्क हेनिंगवॉस जो हैं द पेंडेमिक सेंचुरी के लेखक हैं। रॉस्किन बॉन्ड के द्वारा अ सॉन्ग्स ऑफ इंडिया लिखी गई है और तेंजिंग गेइटेंथोंग के द्वारा अभी अभी कुछ दिन पहले दलाई लामा पे एक बायोग्राफी लिखी गई थी। और एस जयशंकर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई ये हम आगे देख लेंगे। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने 1 घंटे में कोविड-19 पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की। तो यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर के द्वारा ये काम किया गया है कि रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की गई है। आईआईटी कानपुर ने एक पोर्टेबल अस्पताल का निर्माण किया था कुछ दिन पहले, और आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो डायग्नोस्टिक किट डिवाइस विकसित की गई है वो 1.5 घंटे में कोविड-19 का पता लगाती है। तो और आईआईटी रुड़की ने एक सैनिटाइजिंग मशीन निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, भारत ने बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपी है? तो भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपी है। इस इंजन की जो रवानगी हुई है वो पश्चिम बंगाल के गेंडे स्टेशन से हुई है। स्टेशन भी महत्वपूर्ण है, गेंडे स्टेशन, और बांग्लादेश के दर्शना स्टेशन पर इसे रिसीव किया गया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस पर किस मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है और इसके जो मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और 1985 जिस समय राजीव गांधी की सरकार थी उससे पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। उसी समय 1985 में इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया और फिर ये अपने पुराने नाम पे आ गया। और अभी अभी शिक्षा मंत्रालय ने 10+2 को हटाकर 5+3+3+4 की जो नीति है इस पे काम करना शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न है, राफेल विमान किस एयरबेस पे उतारा गया? ये आपको मालूम ही होगा, अंबाला एयरबेस। लेकिन फ्रांस में किस एयरबेस से ये उड़ान भरी थी और यूएई में किस एयरबेस पे ये उतारा गया था? ये दोनों एयरबेस महत्वपूर्ण हैं, इसे भी ध्यान में रखना है। तो फ्रांस की जिस एयरबेस से ये उड़ान भरी थी वो है मोरिंगनेक, और यूएई में जो उतारा गया वो धाफड़ा एयरवेज उस एयरवेज का नाम था। अगला प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। तो यहाँ पर 29 जुलाई का जो दिन है उसे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी पूरी दुनिया में बाघ की आबादी मात्र 3900 है, जिसमें भारत में 2967 हैं, यानी दुनिया की बाघ की आबादी का 70% आबादी सिर्फ भारत में है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक भारत में महामारी से मुकाबला करने के लिए कितने करोड़ रुपये का अनुदान देने की मंजूरी दी है? 20 करोड़, 22 करोड़, 24 करोड़, 26 करोड़। तो यहाँ पर एशियाई विकास बैंक ने भारत को
22 करोड़ रुपये अनुदान देने की घोषणा की है। इसका इस्तेमाल थर्मल स्क्रीनिंग और अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं खरीदने में किया जाएगा। और एशियाई विकास बैंक की जो मुख्यालय है वो मनीला है और इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1966 को की गई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दक्षिण अफ्रीका को कितने डॉलर के अनुदान देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दक्षिण अफ्रीका को 4.3 बिलियन डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी 3 है, जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पे हैं, और मुख्य रूप से जो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन मानी जाती है। तो और इसके राष्ट्रपति हैं साइरिस रामापोसा। तो इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने मरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये काम रूस के द्वारा किया गया, जिसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राजधानी मॉस्को है। तो रूस ने मरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देश का पहला हेलीपैड सुविधा वाला अस्पताल कौन बना है? तो देश का पहला हेलीपैड सुविधा वाला अस्पताल एम्स ऋषिकेश बना है। एम्स ऋषिकेश देश की पहला हेलीपैड सुविधा वाला अस्पताल बना है और ये उत्तराखंड में है। इसकी राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, द इंडियन वे स्ट्रेटेजी फॉर अ अनसोल्ड वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द इंडियन वे स्ट्रेटेजी फॉर अ अनसोल्ड वर्ल्ड के लेखक एस जयशंकर हैं। रॉस्किन बॉन्ड के द्वारा अ सॉन्ग्स ऑफ इंडिया लिखी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो IRCTC ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड के तहत शॉपिंग करने पर, दवाई खरीदने पर और ट्रेन के टिकटों की बुकिंग पर डिस्काउंट भी मिलेगा और कैशबैक भी मिलेगा, और साथ ही साथ कभी कभी आपको फ्री टिकट की सर्विस भी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल की लेखिका के उपन्यास बर्न्ट शुगर को बुकर पुरस्कार के लिए शामिल किया जाएगा? हिलरी मैंटेल, अवनी दोषी, मनु भंडारी, जयति इंदुवती। तो यहाँ पर भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी हैं, जिनकी उपन्यास बर्न्ट शुगर को बुकर पुरस्कार के लिए शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए चीन ने कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए चीन ने 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है और इसके तहत चीन 2050 तक खुद को साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने का सपना संजोए बैठा है। अगला प्रश्न है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क की शुरुआत की गई? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कानून मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय। तो ये काम पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा किया है और इसके जो मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, किस दिन को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है? तो यह है 30 जुलाई। 30 जुलाई को का जो दिन है वो मानव तस्करी के विरुद्ध मनाया जाता है। और 2020 में जो इसकी थीम है वो रखी गई है, कमिटेड टू द काउज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एक बार और सुनिएगा, इसकी थीम है कमिटेड टू द काउज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने यहाँ पर मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का जो है उद्घाटन किया है। और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है। प्रधानमंत्री प्रवीण
जगन्नाथ हैं। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ 30 सेकेंड का कोविड-19 परीक्षण विकसित करने की घोषणा की है? तो भारत ने इजराइल के साथ ये काम करने का फैसला किया है। इसके तहत भारत में 4 प्रकार के परीक्षण प्रणाली, टेस्टिंग प्रणाली अपनाई जाएगी। पहला है टेराहर्ट्ज तरंग, इस पे आधारित होगी। दूसरा वायरस टेस्ट होगा। तीसरा आइसोथर्मल टेस्ट होगा और चौथा पॉली एमिनो एसिड टेस्ट होगा। और इजराइल की राजधानी यरूशलेम, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। अगला प्रश्न, DRDO ने कहां कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? तो ये काम आपको लद्दाख में किया गया है। लेह लद्दाख में ये काम किया गया है DRDO के द्वारा। और DRDO की जो स्थापना है 1958 में हुई थी और प्रेसिडेंट हैं जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को बाल श्रम की उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप में घोषित किया, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये 2021 का जो वर्ष है वो बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, 2021। ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में जो जबरन श्रम और बाल श्रम कराए जाने हैं उसको पूर्ण रूप से खत्म करना है। और ये जो सुझाव दिया गया है ये अर्जेंटीना के द्वारा यूएनओ में रखा गया था। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? ये काम बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किया गया है और यह पूर्ण रूप से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है। इससे पहले SBI ने यह शुरुआत की थी और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है वडोदरा गुजरात में है और MD और CEO हैं अभी संजीव चड्डा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कब तक सभी डब्बों में RFID टैग लगाने की योजना बनाई है? RFID का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसके जरिए रेलवे का डब्बा कहीं भी रहेगा ये मालूम करने में आसानी होगी। अभी वर्तमान में ये काम लिखित रूप में की जाती है जिसमें गलती की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो ये काम भारतीय रेलवे के द्वारा 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों की कितनी शाखाओं में स्थायी कमीशन दिया है? पहले ये सिर्फ 2 शाखाओं में थी, अब इसे बढ़ाकर 10 शाखाओं में कर दिया गया है। ठीक है। तो अभी तक सिर्फ जो जज एडवोकेट जनरल होते थे और एडुकेशन कोर होते थे उन्हें स्थायी कमीशन मिलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 शाखाओं में कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक और व्यापार समिति की 14वीं बैठक आयोजित की है? इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। तो ये काम ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। ब्रिटेन के साथ भारत ने 14वीं आर्थिक और व्यापार समिति की बैठक की है। अगला प्रश्न है, नासा के द्वारा ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर नासा के द्वारा एस्ट्रोफर्स को लॉन्च किया गया है, एस्ट्रोफर्स। ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रखना है। और पार्क सोलर प्रोब जो वो भी नासा के द्वारा ही दिया गया है। तो ये सूर्य के सबसे निकट पहुंचने वाला यान बताया गया है। ठीक है। और गैलीलियो यह बृहस्पति और चंद्रमा का अध्ययन कर अंतरिक्ष प्रबंध करने के लिए भेजा गया है कि और ये एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है। और नासा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है, किसे विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? विजय ठाकुर, राजेश भूषण, रीवा गांगुली और विक्रम दोराईस्वामी। तो यहाँ पर विजय ठाकुर जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो इनके जगह पर राजेश भूषण को यहाँ पर नियुक्त किया गया है विदेश मंत्रालय का सचिव। ठीक है, राजेश भूषण, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2021 में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी
किस राज्य को सौंपी गई है? दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा। तो ये काम हरियाणा को सौंपा गया है, हरियाणा। दिल्ली में ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ये 2018 में आयोजित की गई थी, महाराष्ट्र में 2019 में, असम में 2020 में और अभी हरियाणा में शुरू 2021 में की जाएगी। और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, सत्यदेव नारायण राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में IPL 2020 का आयोजन किया जाएगा? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, UAE, ऑस्ट्रेलिया। तो ये काम UAE के द्वारा किया जाएगा। 19 सितंबर 2020 को शुरू किया जाएगा IPL और 8 नवंबर 2020 को फाइनल मैच खेला जाएगा। पूरे 52 दिन यह चलेंगे। और आपसे पूछा जाए कि 2008 में IPL जो शुरू हुआ था उसके विजेता कौन थे, तो वो विजेता का नाम राजस्थान रॉयल्स है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऋषि श्रीवास्तव, नवीन तहिलियानी, रतन टाटा, लक्ष्मी नारायण। तो ऋषि श्रीवास्तव इसके MD और CEO भी थे, इन्हीं के स्थान पर नवीन तहिलियानी को यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन ओवरसीज बैंक के, तो यहाँ पर पार्थ प्रीतम सिंह को यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। रमेश बाबू जो हैं करूर वैश्य बैंक के MD और CA हैं और रेशमी नाडर जो हैं वो SCL टेक के चेयरमैन बनाए गए हैं। और गुप्त कर्णम शंकर जो हैं इनका जो कार्यकाल है 30 जून 2020 को ये रिटायर्ड हो गए थे और इन्हीं के जगह पर पार्थ प्रीतम सिंह को इंडियन ओवरसीज का नया MD और CEO बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के लिए पहली कंटेनर रेलवे सेवा की शुरुआत की है? तो भारत ने यहाँ पर पहली कंटेनर रेलवे सेवा की शुरुआत बांग्लादेश के साथ की है और इसके प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस यहाँ पर 26 जुलाई के दिन मनाया जाता है। और कारगिल में हुए, इसका कारण है कि कारगिल में जो हुए थे लड़ाई, पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुए थे, उसमें भारत ने करीब 527 जवान शहीद हुए थे और उनके याद में, और वो युद्ध भारत के द्वारा जीत लिया गया था, उस शहीद की याद में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। किस दिन को, अगला प्रश्न है, किस दिन को IVF दिवस मनाया जाता है? IVF मीन्स इंट विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसके द्वारा होता है। तो ये दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है, 25 जुलाई। और दुनिया की पहली जो टेस्ट ट्यूब बेबी हुई थी वो 1978 में हुई थी 25 जुलाई को, जिसका नाम लुइस ब्राउन रखा गया था और ये मैनचेस्टर इंग्लैंड में जन्म ली थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये काम गुजरात में किया गया। गुजरात में जो है पूर्ण रूप से ये शहद में शुद्धता और मिलावट रासायनिक पदार्थ जो है इससे पूरी तरह से शहद को दूर रखा जाएगा और शहद की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों में जो इम्यूनिटी पावर है उसको काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सके। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? केंद्रीय पुलिस रिजर्व फोर्स, तो इसकी स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाई जाती है और पहली बार 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसका नाम क्राउन प्रतिनिधि पुलिस था। क्राउन प्रतिनिधि पुलिस, उस समय अंग्रेज का शासन था और क्राउन प्रतिनिधि पुलिस 1939 में। फिर साल 1949 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसका नाम बदलकर CRPF रखा गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, CRPF कब हुआ? तो 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस शहर में पहली बार मैनहोल क्लीनिंग रोबोट ब्रॉडीक्रूज का उद्घाटन किया गया? ये एक रोबोट है ब्रॉडीक्रूज जो हमेशा
साफ सफाई के लिए जाना जाता है। तो ये काम गुवाहाटी शहर में किया गया है। गुवाहाटी जो कि असम में है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं, राजधानी है, और जगदीश मुखी इसके राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो अभी पूरी दुनिया में बाघों की आबादी जो है मात्र 3900 है, और अभी भारत में सिर्फ 2967 बाघ हैं। तो उसमें से सबसे अधिक किस देश में है? सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं, वहीं कर्नाटक में 524 बाघ, और उत्तराखंड में 442 बाघ, और बंगाल में जो पिछला रिपोर्ट है, नया रिपोर्ट नहीं दिया गया है, तो उसके आधार पर 280 बाघ बंगाल में है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार द्वारा डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने प्रतिशत करने का फैसला किया गया है? तो यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा 30% से घटाकर 16.75% रखा गया है। और ये जो पहले दिल्ली में जो डीजल का मूल्य था वो 82 रुपये था, वहाँ से घटकर 73.64 हो गया है। तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा कि कितने प्रतिशत घटाई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का निजी सचिव यानी नरेंद्र भाई मोदी का निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव टोपनो, हार्दिक सतीश चंद्र शाह, कपिल देव त्रिपाठी, साकेत कुमार। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के जो निजी सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं वो हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह, और ये हार्दिक सतीश चंद्र शाह राजीव टोपन की जगह लेंगे। पहले राजीव टोपन प्रधानमंत्री के निजी सचिव थे, ठीक है। और कपिल देव त्रिपाठी अभी राष्ट्रपति के निजी सचिव हैं, और साकेत कुमार गृह मंत्रालय में अमित शाह के निजी सचिव हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने नामित किया है? ज्योति बसु, कमला सचदेवा, अर्चना सोरेंग, मोहनी सिंह। तो यहाँ पर अर्चना सोरेंग को यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने नए सलाहकार समूह में यहाँ पर नामित किया है, और उनका नाम है, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनिया गुतारेस। ये ध्यान में रखिएगा, एंटोनिया गुतारेस। और अर्चना सोरेंग को यहाँ पर जो भारतीय युवा कार्यकर्ता हैं उन्हें नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान में मंगल ग्रह से संबंधित अपने मार्स 2020 प्रिजर्वेंस रोवर मिशन को लॉन्च किया है? नासा, ईएसए, जेक्सा, इसरो। तो यहाँ पर ये काम नासा के द्वारा किया गया है। नासा के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। ईएसए का जो फुल फॉर्म है वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और जेक्सा का फुल फॉर्म जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, डाइट ने कोविड-19 से निपटने हेतु एक मेडिकल आइसोलेशन बेड तैयार किया। इस बेड का नाम क्या है? आश्रय, आइसोलेशन बेड, क्वारंटाइन बेड, परिधि। तो इस बेड का नाम आश्रय रखा गया है। और डाइट का फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसने जो बेड का निर्माण किया उस बेड का नाम आश्रय रखा गया है। अगला प्रश्न है, किसने BS4 वाहन के पंजीकरण पर रोक लगाई है? परिवहन मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, भारतीय प्रदूषण संस्थान। तो ये काम आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहन के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, सोडम सेडिंग लेप्चा का निधन हो गया है।
वे क्या थे? लोक संगीतकार थे, गणितज्ञ थे, लेखक थे, कवि थे। तो इनका जो निधन हुआ है वो 92 वर्ष की आयु में हुआ है और ये इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। और पहली बार जो ऑल इंडिया रेडियो हम आज सुनते हैं, इस पे पहली बार आवाज देने वाले व्यक्ति का नाम सोडम शोरिंग लेप्चा ही था और ये एक लोक संगीतकार थे, लोक संगीतकार। ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार ने देश की जीडीपी के कितने प्रतिशत निवेश करने का लक्ष्य रखा है? 4.43%, 5.95%, 6.00% और 6.65%। जीडीपी का यहाँ पर 6% यहाँ पर निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है और अभी जो है करीब 4.43% निवेश होती है शिक्षा पे, तो इसे बढ़ाकर 6% करने का निर्णय लिया गया है। तो यहीं पर हमारी बात समाप्त होती है। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया चीज़ सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक से करें, शेयर करें, ये आपसे आग्रह है। फिर मिलेंगे हम किसी और टॉपिक के साथ और फिर अगले सप्ताह के साप्ताहिक करंट अफेयर में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। बीच बीच में मैं कुछ और बातों को लेकर आपके बीच आता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।